हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सप्रेस। तो मेरा नाम जीत है और आज जो है हम बात करने वाले हैं वो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। तो ये वीडियो उन सब क्रिएटर्स के लिए है जिनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में इतनी सारी बातें करने वाला हूं जो आपको बहुत ही फायदा देगी आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले है कि YouTube जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे क्रिएटर जो है इस पे काम कर रहे हैं। डे टू डे बेसिस पे इतना सारा कंटेंट जो है अपलोड होता है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है समटाइम कि किस क्रिएटर के चैनल को चेक करें, कौन सी वीडियो पर वो स्ट्राइक मारे या ना मारे। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक जो है YouTube गाइडलाइन जो है उन्होंने सेटअप की और उसी गाइडलाइन के आधार पर जो है वो वीडियो जो भी कोई अपलोड होती है तो उस वीडियो का जो है ऑटोमेटिकली वो लोग चेकअप कर लेते हैं कि ये वीडियो जो है व्यूअर्स के लिए सही है या नहीं है। तो आप जो है वीडियोस देखते ही होंगे और आपको ये भी अपडेशन जरूर होगी कि अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं और फिर वॉच टाइम है तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ख्याल में रखनी पड़ती हैं। तो आपको जो है YouTube गाइडलाइन देखनी पड़ेगी और गूगल एडसेंस पॉलिसी देखनी पड़ेगी और साथ ही में क्रिएटर इन्फ्लुएंस ऑन यूट्यूब देखना पड़ेगा। तो ये जो तीन चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उससे पहले जो है मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी जब सुनेंगे आप तो आपको जो है अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ और ये जो YouTube की पॉलिसी है वो उसकी सारी जो कहानी है इसी के अंदर ही है। तो अगर आपने पुराने लोग से सुना होगा कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था, तो उन्हीं जमाने की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये है एक कहानी एक कस्बे की है, बहुत पुरानी बात है। तब थोड़े घर हुआ करते थे, फैमिलीज के साथ लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच एक समझदार आदमी था जो अकेला रहता था। और वो आदमी जो था समझदार के साथ जो था थोड़ा सा चालाक भी था। तो उसको पता था कि आसपास क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसलिए वो क्या था कि थोड़ा समझ बूझ के साथ चलता था। उसने क्या किया, जैसे कि वो घर पे अकेला रहता था, उसको पता है कि कोई भी कीमती सामान है उसको वो कहीं पे रखे, ऐसी जगह पे रखे कि जब वो घर से बाहर जाए तो कोई उसके सामान को चेक करे तो वो उसका कीमती सामान जो है चुराया ना जाए। इसी दौरान क्या हुआ, एक दिन वो बाहर गया, अपना सामान वो ऐसी अच्छी जगह पे रखता था, छिपा के रखता था कि किसी को ना मिले। और बाहर वो कैरी नहीं कर सकता था क्योंकि माहौल जो था सुनसान था, दूर दूर तक जंगल ही था और लूट जाने का डर भी रहता था। इसीलिए वो जो था अपना सामान घर पे ही छिपा के जाता था। फैमिलीज के साथ अगर कोई रहता है तो सामान की देखरेख हो जाती है, अगर फैमिलीज के साथ कोई नहीं रहता तो सामान की देखरेख नहीं होती। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। उस जमाने में कोई बैंक्स नहीं थे, लॉकर्स नहीं थे, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। इस जमाने में तो बहुत कुछ है। तो उसने क्या किया, समझदारी लगाई, सामान को छिपा कर गया। वो जब घर से बाहर गया कि कुछ लोग आके उसके घर के अंदर सामान की छेड़छाड़ की उन्होंने और उसके बाद वो चले गए। वो जब घर लौटा उसको एहसास हो गया कि घर पे कोई आया था। उसने जब अपना कीमती सामान चेक किया तो उसका सामान वैसे का वैसा ही था, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की उसके साथ। ठीक उसी तरीके से YouTube जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपकी जो वीडियो है वो है आपका कीमती सामान। तो इस सामान को जो है YouTube आकर चेक करता है, बहुत सारे क्रिएटर आके चेक करते हैं। अगर कोई गलती है इस वीडियो में तो वो लोग क्या है इसमें स्ट्राइक मार देंगे, तो आपका जो कीमती सामान है वो खराब हो जाएगा। तो इसको जो है संभाल के रखें, पॉलिसीज को चेक करें, गाइडलाइन को देखें, तब क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई हो। तो चलिए मैं गाइडलाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। गाइडलाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरी ये वीडियो देख लीजिए, गाइडलाइन के बारे में आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं।
तो चलिए हम गूगल एडसेंस पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि रेपिटेटिव कंटेंट जो है अपलोड करते हैं। उससे क्या होता है कि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है वो जो है वायलेट हो जाती है। कोई वायलेशन कर दी किसी ने गाइडलाइन को, तो आपको जो है मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी फॉर श्योर। और कुछ लोग जो है रीयूज कंटेंट करते हैं, वो भी एक जो है वायलेशन ही है गाइडलाइन की। लेकिन अगर उसमें डिफरेंस है, लोग देख रहे हैं, मीनिंगफुल है, तो ये चीज जो है बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है आपके चैनल के लिए, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो डिफरेंस देख पा रहे हैं, तो मतलब आपके चैनल पर जो है मोनेटाइजेशन रहेगा। कोई भी जो है डिमोनेटाइज उसको नहीं करेगा। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल जरूर रखें। तो अब जो है आपके माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी कि इतना बड़ा YouTube प्लेटफॉर्म है और इतने सारे लोग काम करते हैं, वो मेरे चैनल को क्यों पिक करेंगे और क्यों मोनेटाइज करेंगे। तो YouTube जो है किसी को भी ऐसा नहीं है कि मोनेटाइजेशन देना नहीं चाहता, वो सबको मोनेटाइजेशन देना चाहता है। बस उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है फुलफिल करना पड़ता है। तो उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं। वो जो है आपका चैनल की मेन थीम देख लेंगे, जो सबसे ज्यादा व्यू आए होंगे वो वीडियो पिक कर लेंगे, वीडियो मेटा डेटा देखेंगे। वीडियो मेटा डेटा में वो देखते हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है और जो टाइटल है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम देखेंगे। ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब वो आपका चैनल मोनेटाइज करने जा रहे होते हैं। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्रिएटर इन्फ्लुएंस ऑन यूट्यूब, तो ये जो है चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है यूट्यूब चैनल के लिए। और एडवर्टाइजर ही वो जो डिसाइड करेंगे कि आपके कौन से वीडियो पर उनको जो है एडवर्टाइजमेंट देनी है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देते तो आपके चैनल पे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है ऑन यूट्यूब, तब ये जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके व्यूअर्स के ऊपर, आपके फेलो क्रिएटर्स के ऊपर, साथ ही साथ एडवर्टाइजर के ऊपर भी। तो समझ लीजिए कि आपको जो है इसमें बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो बिहेवियर आपका जरूर अच्छा रखें। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब का ख्याल रखें और अपने जो चैनल की हेल्थ को मेंटेन करके रखें और चैनल को साथ ही में मोनेटाइज करके भी रखें। होपफुली ये आपको वीडियो जो है काफी जानकारी वाली लगी हो। अगर लगी है तो किसी और के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्या पता उसका भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत एक्सप्रेस।